बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई बहस है। गांधी साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जावेद अहमद गांधी साहब को, और कहा जा रहा है कि उन्होंने गधे को हलाल करार दिया है और लोग उस पर मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। देखिए, हमें रहनुमाई दीन से मिलती है और दीन बहुत वाज़ेह है, क्लियर है। अगर कोई ये कहे कि दीन में चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो वो उसका अपना दिमागी खलल हो सकता है, कम इल्मी हो सकती है, कम फहमी हो सकती है। दीन बहुत क्लियर है। गांधी साहब का वो क्लिप मैंने सुना जिसमें वो फरमा रहे हैं कि दो तरह के जानवर होते हैं। एक इस तरह के चीर फाड़ करने वाले जानवर जो हराम मुकम्मल तौर पे इस्लाम में, और बिल्कुल ठीक बात है, और एक वो बहीमतुल अनाम जिन्हें कहा जाता है, या ऐसे चौपाए जो नर्म मजाज रखते हैं, घास फूस खाते हैं, भेड़ बकरियां हो गई, गाय हो गई, तो ये हलाल हैं। इनको किसी भी तौर पे हराम नहीं करार दिया जा सकता। इनके दरमियान में कुछ जानवर हैं जिनके बारे में उन्होंने ये कहा कि वो हर इलाके में लोग अपने मिजाज, अपने माहौल के मुताबिक उस पर फैसला करेंगे। शायद यहाँ उन्हें वो गलती हुई क्योंकि सवाल गधे के मुतालिक था और गधे के मुतालिक सही हदीस मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो हुमारुल वहशी जिसे कहते हैं, या जंगली, जिसे ज़ेब्रा कहा जाता है बेसिकली, उसका गोश्त तनावल फरमाया। अभी क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी एक मशहूर हदीस है कि साद हिमारुन वहशियन व अता इला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिक़त्अ मिन्हु फ़अकल मिन्हु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे खाया और सहाबा से फरमाया हुआ हलालुन फ़कुलू, यानी वो हलाल है, उसको खाओ। अब यहाँ से तो ये पता चल गया कि गधा मुतलकन हराम नहीं है, उसकी एक किस्म है जो हलाल भी है। लेकिन दूसरे मौके पे या चंद और रिवायात हैं जिनमें से एक और मशहूर रिवायत खैबर के मौके की है, जब साहबा ने इसी तरह खैबर फतह होने के बाद गधा ज़बा करके लाया तो नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, तो आपने उनको मना फरमा दिया और कहा कि फ़हुव रिज्सुन, यानी ये नजिस है, ये नापाक है, इसको ना खाओ। अब इस पे दो या आप कह सकते हैं कि एक फुकहा की राय कायम हुई कि जो अमूमन गधा आप अपने माहौल और माशरे में देखते हैं, जो बार बर्दारी के लिए, वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल होता है, सवारी के लिए इस्तेमाल होता था, अब तो नहीं होता, खैर, ये मुकम्मल तौर पे हराम है, ये बिल्इत्तिफ़ाक़ हराम है। इस पर किसी का किसी तरफ से कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई बहस नहीं है। लेकिन जो दूसरा ज़ेब्रा जिसे कहा जाता है, या हिमारुन वहशी अरबी में उसे कहा जाता है, वो हलाल है। उस पे भी, उसके हलाल होने पे भी कोई कलाम नहीं है। तो जब सवाल गधे के हिल्लत और हुर्मत के बारे में हुआ तो गांधी साहब उसको शायद एक्सप्लेन करने में उस तरीके से नहीं कर सके, या हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है, वो एक इल्मी शख्सी ज़रूर हैं, लेकिन शायद उनके नज़र से ये रिवायात ना गुजरी हों। लिहाजा ये एक ऐसी बहस बन गई कि लोगों ने ये तासुर लिया कि गधा हलाल है, और फिर इस पर मुख्तलिफ बातें होने लगी। आपको पता है कि पाकिस्तान में कराची और लाहौर के अंदर गधों का बिजनेस पकड़ा गया, कई जगहों में होटल्स पे गधों का गोश्त फरोख्त होते हुए पकड़ा गया। तो और कराची में बल्कि मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें एक एंकर ने, या एक जो होस्ट थे, उन्होंने एक शख्स को पकड़ा एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए। वो गधे का गोश्त काट रहा था, गधे को ज़िबा किया हुआ था। तो उससे उन्होंने पूछा, तो उसने आगे से जवाब दिया कि हमने अपने उलमा से पूछा हुआ है। पता नहीं उसने कौन से उलमा से पूछा हुआ होगा। तो ये जो एक बहस चली है, इससे ये खदशा है कि कुछ लोग इसकी हिल्लत का जवाज़ घड़ लेंगे और इसका बहाना बना लेंगे। तो ये बिल्कुल बिल-इज्मा, बिल-इत्तिफ़ाक़ गधा जो है, अमूमन जो आप देखते हैं, तस्वीर में भी आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल हराम है। इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है। जो हलाल है वो जंगली या ऐसा गधा जिसको ज़ेब्रा कहा जाता है, वो लाइनें होती हैं उसके ऊपर, वो भी आप देख रहे होंगे, वो हलाल है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमूमन आपने देखा होगा कि वो भी नहीं खाया जाता। अब खाया जाना या ना जाना ये बिल्कुल अलग बहस है, लेकिन बहरहाल गधा जो है वो हराम है, और इस पे जो बहस हो रही है वो बिल्कुल एक गलत डायरेक्शन में जा रही है। लोग जावेद अहमद गांधी साहब के फॉलोअर्स भी हैं, तो वो ज़ाहिर है उनकी वो करना शुरू हो जाएंगे, उनका दिफा करना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक फजूल बहस